बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय शिरडी धाम। कोई भक्त श्री साईं बाबा को कुछ अर्पण करने का इच्छुक होता था तो वो उस वस्तु को अर्पण करना भूल जाता था, तो साईं बाबा उसे स्वयं या उसके किसी मित्र के माध्यम से उसे याद करवाकर वो वस्तु अर्पण करने को कहते थे और वो वस्तु स्वीकार करके उसे आशीर्वाद देते थे। ऐसा ही तरखड़ परिवार के साथ भी घटित हुआ था। बाबा साहेब तरखड़ प्रार्थना समाजी थे, लेकिन श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त थे। उनकी धर्म पत्नी व पुत्र की दृष्टि में तो श्री साईं बाबा ही सब कुछ थे। एक बार उन्होंने निर्णय किया कि उनका पुत्र व पत्नी गर्मी की छुट्टियां शिरडी में ही बिताएं, लेकिन उनका पुत्र उनके विचार से सहमत नहीं हुआ। वो गर्मी की छुट्टियां बांद्रा में ही बिताना चाहता था। उसे आशंका थी कि उसके घर में न रहने से श्री साईं बाबा की पूजा में व्यवधान पड़ेगा। कारण कि पिताजी प्रार्थना समाजी होने के कारण वो श्री साईं बाबा की पूजा की ओर उचित ध्यान नहीं दे सकेंगे। लेकिन पिताजी ने जब उसे इस बारे में आश्वस्त कर दिया, तब माँ बेटे शुक्रवार को शिरडी रवाना हो गए। अगले दिन यानी शनिवार को बाबा साहेब तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नानोपरांत पूजन करने से पहले श्री साईं बाबा को साष्टांग दंडवत कर बोले कि हे बाबा, मैं आपकी पूजा ठीक उसी तरह करूंगा जिस तरह मेरा पुत्र करता था। फिर उन्होंने पूजा कर मिश्री का भोग लगाया। बाद में मिश्री दोपहर भोजन के समय प्रसाद रूप में वितरित कर दिया। रविवार तक पूजा निर्विघ्न संपन्न होती रही, लेकिन सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था। फिर भी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई। उन्हें संतुष्टि हुई कि वे पुत्र को दिए आश्वासन को पूरा कर रहे थे, वो भी निर्विघ्न। मंगलवार के दिन पूजा करके वो ऑफिस चले गए, लेकिन जब दोपहर को घर लौटे और भोजन करने लगे तो उनकी थाली में प्रसाद नहीं थी। उन्होंने इस बारे में रसोइये से पूछा तो उसने बताया कि भूलवश वो प्रसाद चढ़ाना भूल गए। न सुनना था कि वो शीघ्र उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा मांगने लगे। फिर उचित मार्गदर्शन न करने व पूजा को शारीरिक परिश्रम तक सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने पुत्र को पत्र लिखकर घटी घटना का सारा विवरण बताकर बाबा से उनकी तरफ से क्षमा मांगने को भी कहा। यह घटना बांद्रा में दोपहर को घटी थी। यही वो समय था जब शिरडी में दोपहर की आरती होने वाली थी। तभी श्री साईं बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा कि माँ, मैं भोजन करने के लिए बांद्रा स्थित तुम्हारे घर गया था, लेकिन घर के बाहर ताला लगा था। फिर मैं किसी तरह भीतर चला गया, लेकिन वहाँ देखा कि भाऊ मेरे खाने के लिए कुछ रख कर ही नहीं गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भूखा ही लौट आया। श्री साईं बाबा के इस कथन का आशय कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन वहीं खड़ा तरखड़ का पुत्र समझ गया कि बांद्रा में पूजा के दौरान पिताजी से अवश्य कोई त्रुटि हो गई है। अतः वो बाबा से बांद्रा लौटने के लिए अनुमति मांगने लगा, लेकिन बाबा ने मना कर दिया और कहा कि तुम यहीं मेरी पूजा करो। बाद में पुत्र ने पिता तरखड़ को पत्र द्वारा सूचित किया कि भविष्य में पूजा में सावधानी बरतें। बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय